हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का दूसरा मेथड देखेंगे जो है एलिमिनेशन मेथड। इसके पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़े थे, आज हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड भी अलजेब्रिक मेथड है, मतलब जनरली हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एलिमिनेशन मतलब हटा देना। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेट एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। तो वेरिएबल कौन कौन सा, जनरली हम लोग एक्स और वाई मानते हैं। तो एलिमिनेट वन वेरिएबल, एक्स और वाई, एक्स या वाई दोनों में से एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। और जब इस तरह से मैथ को सोल्व करेंगे तो वो होगा एलिमिनेशन मेथड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ, एग्जांपल नंबर 8 एनसीईआरटी का बुक का है। उसको इसमें क्या दिया हुआ कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9:7। दो पर्सन का इनकम का रेशियो 9:7 है एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। और जो खर्च का एक्सपेंडिचर मतलब खर्च का जो रेशियो है 4:3 है। इफ ईच ऑफ देम कह रहा दोनों इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, कह रहा है कि दोनों मैनेज करके कितना बचा लेता है, सेविंग दोनों का होता है 2000 पर मंथ का। फाइंड देयर मंथली इनकम। तो अब एक तरह से देखो तो इनकम और एक्सपेंडिचर दिया रहेगा तो सेविंग में कैसे रिलेशन होगा। जैसे अगर किसी का इनकम है 100 रुपया और खर्च कितना कर दे रहा है, एक्सपेंडिचर वो 40 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो सेविंग कितना हुआ, उसको 100 रुपया मिल रहा है, वो उसमें 40 रुपीज खर्च कर दे रहा है। तो सेविंग जो हुआ, इनकम टोटल था जितना मिला उसमें से हम एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो आ जाएगा सेविंग। मतलब सेविंग निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो अब वहां यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी उसी रूल का यूज करेंगे। तो इसमें रेशियो में दिया हुआ है, इनकम ऑफ 2% रेशियो में दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे कि ले इनकम ऑफ, इसमें 2% हम नाम दे देते हैं पर्सन ए। अब इनकम रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में 9:7 दिया हुआ है, तो अलग अलग लिखने के लिए हम इसमें एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो इनकम ऑफ पर्सन ए कितना आ जाएगा, अगर इसको एक्स माने, इनकम वाले के रेशियो को सोल्व करने के लिए इसको 9x लिखेंगे, तो इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन, इनकम ऑफ पर्सन बी कितना आ जाएगा। ये दोनों रेशियो है तो एक रेशियो को बराबर करने के लिए हम लोग जैसे 3:4 रहता है, A:B बराबर 3:4, तो A को कितना लिखते हैं 3x लिखते हैं, B को 4x, मतलब दोनों को अलग अलग कर दिए। जैसे 3:4 कहने का मतलब क्या है कि कट करके जैसे 3x/4x करेंगे तो अब कट करके x का कुछ भी वैल्यू रहे हमेशा रेशियो आएगा 3/4, मतलब 3:4। तो इसलिए रेशियो को इक्वल में जब भी लेते हैं तो उसमें एक वेरिएबल लगा करके लेते हैं, और वेरिएबल ऊपर नीचे सेम लगेगा तभी ना 3x/4x होगा। तो कट करके x का कुछ भी वैल्यू होगा, जितना वैल्यू, जैसे x का वैल्यू सपोज करो 1200 है, नीचे भी x का वैल्यू 12 होगा, तो 12 12 कट जाएगा, लास्टली क्या बचेगा 3:4। तो देखो मैथमेटिकली में हम उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उसका हमेशा जो रिजल्ट आना चाहिए, जो दिया हुआ है वही रहना चाहिए, मतलब जो उसका रिजल्ट है वो चेंज नहीं होना चाहिए, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इनकम ऑफ पर्सन भी कितना आ जाएगा 7x 9:7 दिया। अब एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 दिया है, तो अब एक को x माने हैं तो इसका दूसरा रेशियो मानेंगे। एक्सपेंडिचर इस रेशियो को इक्वल करने के लिए अब एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन कितना आ जाएगा, ऑफ पर्सन ए 4 बाई आ जाएगा। इसको अलग से इसमें तो x माने थे, इस रेशियो को इक्वल करने के लिए अलग से मानेंगे वेरिएबल 4 बाई एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन बी। बी का रेशियो कितना आएगा, बी को रेशियो में इक्वल करेंगे तो 3 बाई। अब फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का सेविंग कितना है 2000 पर मंथ है। एक एक मंथ का रेशियो है, एक मंथ का इनकम है और एक मंथ का एक्सपेंडिचर है। तो फ्रॉम क्वेश्चन हम क्या देखेंगे, देख रहे हैं कि पर्सन ए के लिए कितना हो जाएगा 4 पर्सन ए, सेविंग कितना हो जाएगा, इनकम था 9x और ये एक का एक्सपेंडिचर था 4 बाई, तो मतलब इनकम ए का 9x था, एक्सपेंडिचर 4 बाई था, तो 9x में से 4 बाई
माइनस करेंगे तो आएगा कितना है, सेविंग 2000 दिया हुआ है, मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा का क्या आ जाएगा, 4% भी, दूसरा पर्सन के लिए भी सेविंग सेम है, तो दूसरा पर्सन का कितना था, इनकम था 7x और एक्सपेंडिचर है बाई एक्स, तो दूसरा पर्सन के लिए इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे, 7x माइनस 3 बाई, सेविंग जो बचेगा वो 2000 बचेगा। इसको सेकेंड, अब इस दो इक्वेशन आ गया, तो इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बहुत सारा मेथड, मतलब एक तो ग्राफिकल मेथड पर है, तो ग्राफिकल मेथड में 2000 है, बहुत लंबा ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसलिए उस मेथड को अवॉइड करेंगे। दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड पर है, उससे में एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं, इलिमिनेशन मेथड, तो इलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले दोनों 9x माइनस 4 इक्वल टू 2000, अब देखो तो 7x माइनस 3 इक्वल टू 2000, तो इलिमिनेशन मेथड में हम स्टार्टिंग में ही बताए हैं कि एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं। तो अब देखो तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो सपोज करो ये इक्वेशन 1 था, अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे, और ये इक्वेशन 2 है, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो एक यहाँ पे बाई वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, और नीचे सेकेंड इक्वेशन का बाई वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4, मतलब बाई का वैल्यू बराबर हो जाएगा, और दोनों में साइन सेम है, तो साइन सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। हमको एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना है, तो एक वेरिएबल को इलिमिनेट करने के लिए करने का क्या मतलब है कि उस वेरिएबल जीरो आ जाना चाहिए। तो वेरिएबल जीरो कब होगा, जब दोनों इक्वल होगा, और दोनों इक्वल होने के साथ साथ दोनों का साइन चेंज होगा, मतलब एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा तभी। तो देखो अगर यहाँ पे एक प्लस में रहता तब दोनों को ऐड कर देते, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, दोनों कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों माइनस में है, तो अब इसको एक स्टेप और बढ़ा करके लिख लेते हैं। इसमें 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में तो कितना आ जाएगा, 27x माइनस 12 इक्वल टू 6000 आ जाएगा। दूसरा में आ जाएगा 28x माइनस 12 इक्वल टू 8000, आ रहा है कि नहीं। तो देखो तो हम क्या बोले थे, पहले भी बोले हैं कि हम बस रूप इसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, वैल्यू सेम ही रहना चाहिए। जैसे देखो 27x माइनस 12 इक्वल टू 6000 है, जब 3 में मल्टीप्लाई किए हैं, तो अब इसमें देखो तो कॉमन ले सकते हैं, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, तो 9x माइनस 3 नाइन एक्स माइनस 4 इक्वल टू 6000, ये कितना आ गया 2000, तो 9x माइनस 4 इक्वल टू 2000। देखो तो इक्वेशन तो सेम ही रहा है कि नहीं, बस उसका हम फॉर्म चेंज करके लिख दिए। 3 से मल्टीप्लाई किए, दोनों साइड मल्टीप्लाई करने का तो मतलब ही होता है कि दोनों साइड सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों तरफ का 3 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू वही बचेगा। उसी तरह से दूसरे इक्वेशन के लिए भी, तो अब यहाँ पे रहता साइन, एक का माइनस रहता एक का प्लस रहता, तो हम दोनों को ऐड कर देते, लेकिन यहाँ एक का साइन माइनस है, दूसरे का साइन भी माइनस है, दोनों सेम साइन है, तो हमको माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे ही इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे, इसको 1 माइनस 2 कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो यहाँ साइन नीचे सबका चेंज हो जाता है, ये यहाँ पे प्लस है तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस है तो प्लस साइन, माइनस है तो माइनस साइन। अब देखो तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा, माइनस 28x प्लस 27x, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा -x। ये देखो तो अब यहाँ पे -12 ये प्लस 12 तो ये जीरो हो गया, जीरो कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया, इक्वल टू ये इधर कितना आएगा, -8000 में से 6000 को घटाएंगे तो 2000, और साइन माइनस करेगा क्योंकि 8000 जो बड़ा वैल्यू है उसके साइन माइनस का है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो देखो तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन में हम उसको इस तरह से लिख रहे हैं, इस फॉर्म में कि एक वैल्यू इलिमिनेट हो जाए। तो अब देखो तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखे हैं, तो एक वेरिएबल जो था बाई था वो इलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे 9x 7x है, इसको भी हम x वाले को या तो x को इलिमिनेट करो या तो बाई को इलिमिनेट करो। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर सपोज करो x को इलिमिनेट करते हैं, तो अगर x को इलिमिनेट करते तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और सेकेंड इक्वेशन में 9 से, तो मल्टीप्लीकेशन ज्यादा हार्ड हो जाता है। इसलिए हम लोग देखेंगे कि जहां पे हमको कैलकुलेशन में जो
चीज सिंपल लगे हम उसी चीज को लेकर के आगे का सॉल्यूशन निकालेंगे, नहीं तो आंसर तो सेम ही आएगा लेकिन सॉल्यूशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स का वैल्यू का एक्स वैल्यू आ गया तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं। इसको 3 इसको 4 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना था, 9x माइनस 4 बाई इक्वल टू 2000। तो 9x की जगह पे कितना आ रहा है 2000 माइनस 4 बाई इक्वल टू 2000। ये कितना आ जाएगा 18,000 और इधर से माइनस 2000 को इधर ले आएंगे इक्वल टू 4 बाई। अब यहाँ से 18 में से 2 गया तो 16,000 इक्वल टू 4 बाई। तो बाई इक्वल टू कितना आ गया 16,000 बाई 4 मतलब 400। तो क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में फाइंड द देयर मंथली इनकम। तो इनकम इनकम ही सिर्फ फाइंड करना था। तो इनकम को तो हम एक्स से मल्टीप्लाई किए थे, तो इनकम तो अगर एक्स का बाई का वैल्यू यहाँ पे नहीं भी निकालते तो इनकम निकल आता लेट। तो अब सपोज करो इनकम कितना आ जाएगा, इनकम ऑफ ए का इनकम कितना था 9x। सिर्फ इनकम के बारे में पूछ रहा है, अगर एक्सपेंडिचर के बारे में पूछता है तो फिर बाई वाला निकालते, इनकम के बारे में पूछ रहा है तो सिर्फ 9x मतलब 9 इंटू 2000। तो ए का इनकम कितना आ गया 18,000 और इनकम ऑफ बी का 7x था, तो 7x में से 7 इंटू 2000 तो ये कितना आ गया 14,000। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा इस इक्वेशन का, इस क्वेश्चन का। तो ये देखो तो एलिमिनेशन मेथड से बनाना और आसान है कि एक वैल्यू को हम दोनों इक्वेशन में इस तरह से मल्टीप्लाई और किए कि एक वैल्यू एलिमिनेट हो जाए। एक वेरिएबल जैसे ही एलिमिनेट हुआ तो दूसरा वेरिएबल से सेम इक्वेशन से दूसरा वेरिएबल का वैल्यू निकल गया और फिर उस वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल जो वेरिएबल एलिमिनेट किए थे उसका भी वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसका और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे ज्यादा क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 9 ये दे रहा है क्या, यूज इलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फ्लोइंग लीनियर पेयर ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3 बाई इक्वल टू 8 और दूसरा इक्वेशन 4x प्लस 6 बाई इक्वल टू 7। तो अब हम देखो तो इसको हमको एलिमिनेशन मेथड का यूज करके ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो इसमें देखो तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। इसको हम अगर ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सपोज करो x को एलिमिनेट करना है तो बस देखो उसमें दोनों चेंज था तो हम दोनों में मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे बस एक में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू 2 4x आ जाएगा जिसको हम आसानी से माइनस करके कट जाएगा। तो इसलिए बस इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई किए, बाकी दूसरा इक्वेशन को हम उसी तरह रहने दिए हैं। तो 2x, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको फिर से लिख लेते हैं 4x प्लस 6 वाई इक्वल टू 16 और ये 4x प्लस 6 वाई इक्वल टू 7। अब यहाँ से देखो तो इसको माइनस करो, माइनस करेंगे तभी एलिमिनेट होगा क्योंकि दोनों का साइन सेम था। दोनों का साइन अगर साइन डिफरेंट रहता है तो ऐड करेंगे, दोनों का साइन सेम रहेगा तो माइनस करेंगे। तो ये देखो तो 4x में से 4x गया 0 हो गया मतलब दोनों कट गया, 6y में से 6y गया ये भी 0 आ गया और इधर कितना आया है माइनस कर रहे थे तो इधर भी साइन चेंज हो जाएगा। तो ये देखो तो 0 इक्वल टू 9 आ गया। ये कभी पॉसिबल है 0 9 के इक्वल कभी नहीं होगा। तो अगर 0 9 के इक्वल नहीं आ रहा मतलब ये फॉल्स है। इस क्वेश्चन से क्या आ रहा है 0 इक्वल टू 9 जो कि ये फॉल्स है, ये तो नॉट इक्वल टू 9 है तो ट्रू ही हो जाएगा, ये फॉल्स है। तो 0 इक्वल टू 9 ये फॉल्स है, कभी पॉसिबल ही नहीं होगा मतलब फॉल्स या नॉट पॉसिबल। तो जो नॉट पॉसिबल रहता है इसका कहने का मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। अगर वही 0 इक्वल टू 0 आ जाता, इधर भी माइनस करके 0 आ जाता सेम रहता तो उस केस में आ जाता इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यहाँ पे नॉट इक्वल जो 0 इक्वल टू 9 आया है जो कि पॉसिबल ही नहीं है इसलिए इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन अगर यही दोनों टर्म इक्वल आ जाता तो इस इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता। जब सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा तो हमको निकालने की जरूरत भी नहीं है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 10। ये देखो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट 66। कह रहा 2 डिजिट का कोई नंबर है उसका सम और जो
डिजिट को रिवर्स करने पे नंबर आ रहा है, वो दोनों को सम कर रहे हैं तो 66 आ रहा है। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, कह रहा है कि डिजिट ऑफ द नंबर, दोनों नंबर में डिफरेंस कितना का है, 2 का है। तो फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, और कितने नंबर हो सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए पहले कुछ हम थ्योरी देख लेते हैं। जैसे 2 डिजिट नंबर क्या होता है, कोई भी 2 डिजिट नंबर का एग्जाम्पल ले लेंगे तो 2 डिजिट नंबर कितना होता है, जैसे 45 हुआ, 67 हुआ, इस तरह से डॉट बहुत सारे नंबर आएंगे 2 डिजिट में। तो इसको अगर 45 को 2 डिजिट का नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे तो ये कैसे लिखते थे, 4 इंटू 5, मतलब 10 प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते थे और यूनिट प्लेस वाले को 5 इंटू 1 लिखे या 5 लिखे, बात इक्वल है। उसी तरह से अगर 67 को लिखेंगे तो 10 प्लेस पे 6 है, इसलिए 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 इंटू 1 या 7 लिखेंगे, इस तरह से लिखते थे। मतलब कोई भी 2 डिजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 डिजिट, 10th प्लेस डिजिट या 10th, मतलब जो 10th डिजिट मानेंगे उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 डिजिट, यूनिट डिजिट को हम मानेंगे 1 से प्लस कर देंगे या 1 से मल्टीप्लाई करने का फिर वही चीज आ जाएगा। तो उसी चीज को लिखते हैं। और कहेगा कि डिजिट रिवर्स कर दिया, जैसे 45 था, अब इसका डिजिट रिवर्स हो गया। डिजिट रिवर्स करने का मतलब क्या हो गया कि जो 10th प्लेस पे था अब 1 प्लेस पे आ गया। तब 45 का डिजिट रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे 4 10 प्लेस पे है और 5 यूनिट प्लेस पे। तो इस रिवर्स करने के बाद डिजिट रिवर्स कर रहा है, मतलब 4 के जगह पे 5 और 5 के जगह पे 4। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि डिजिट रिवर्स हो जाएगा, बस 10 वाले प्लेस पे, यूनिट वाले प्लेस पे 10 वाला डिजिट चला जाएगा। तो इसी चीज का हम यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसके लिए हमको पता क्या होना चाहिए, 10th डिजिट पता होना चाहिए जो 10 प्लेस पे है, और यूनिट डिजिट पता होना चाहिए जो यूनिट प्लेस पे है। तो हम एक नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन में बनाएंगे, लेट द 10th प्लेस डिजिट, 10th नहीं सॉरी 10 से करके, मतलब 10th डिजिट जो 10th डिजिट है, 10th डिजिट कहने का मतलब जो 10 प्लेस पे है उसको अगर हम लोग x मानेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, जो यूनिट प्लेस पे रहेगा उसको हम लोग y, दो वेरिएबल मान लिए हैं। तो इस से नंबर कैसे फॉर्म होगा, जो नंबर फॉर्म होगा तो हम क्या बोले थे, जो 10th प्लेस पे डिजिट है, 10th प्लेस पे डिजिट कौन सा है, x है, उसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट प्लेस का डिजिट बाई है तो उसमें हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इस तरह का कोई भी डिजिट आएगा तो नंबर कैसे फॉर्म होगा, 10x प्लस बाई। इतना हम मान करके बस एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, फिर याद हो जाएगा कि एक डिजिट को 10 लिए हैं तो दूसरा डिजिट बाई है, तो नंबर फॉर्म्ड होगा 10x प्लस बाई। अब देखो, तो आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट, ये हम थोड़ा लॉन्ग में बता रहे हैं समझने के लिए। आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट, रिवर्स कर रहे हैं डिजिट का मतलब 10 प्लेस पे क्या आ जाएगा, 10 डिजिट आ जाएगा बाई और यूनिट डिजिट x होगा। तो इससे जो नंबर फॉर्म्ड होगा आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट, नंबर फॉर्म्ड कितना आ जाएगा, रिवर्सिंग डिजिट नंबर, इससे जो नंबर फॉर्म होगा उसमें डिजिट उल्टा हो जाएगा। मतलब 10x प्लस बाई आया था तो यहाँ पे 10 प्लेस पे क्या है, बाई है, तो 10 में बाई से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट प्लेस पे x है, x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 बाई प्लस x। इतना करने का जरूरत नहीं है, बस हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये बस इतना ही लिख देंगे, आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट नंबर इक्वल टू 10 बाई प्लस x, इतना आ जाएगा। इतना ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये दो नंबर फॉर्म्ड हो गया, मतलब कि अगर डिजिट सही सही हम लिखे थे, जो लेट किए थे उसको हम डिजिट लिखे तो नंबर फॉर्म हो रहा था 10x प्लस वाई, और जो डिजिट रिवर्स कर दिए तो नंबर कौन सा फॉर्म्ड हो रहा है, 10 बाई प्लस एक्स। अब इसमें हम क्वेश्चन में क्या देख रहे थे, फ्रॉम क्वेश्चन से द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, वही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 डिजिट नंबर और जो रिवर्स डिजिट को रिवर्स करने पे नंबर आ रहा है वो दोनों का सम 66 है। तो फ्रॉम क्वेश्चन क्या हम देखेंगे, नंबर फॉर्म्ड प्लस, क्वेश्चन में लिख रहे हैं नंबर फॉर्म्ड प्लस रिवर्सिंग, आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट नंबर फॉर्म, रिवर्सिंग
डिजिट नंबर फॉर्म इक्वल टू 66 आ रहा, तो नंबर फॉर्मूला स्टार्टिंग में कितना था 10x प्लस बाई, रिवर्स करते हैं डिजिट को तो 10 बाई प्लस x आ गया, वो 66 आ गया। तो अब इसमें देखो तो 10x प्लस x 11x, 10 बाई प्लस बाई 11 बाई इक्वल टू 66। अब 11 दोनों में कॉमन हो रहा है तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए x प्लस बाई इक्वल टू 66, तो x प्लस बाई इक्वल टू 6। इस तरह से एक इक्वेशन मिल गया। अब आगे क्या कह रहा था कि जो एक डिजिट है, दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना है, देखो तो इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 मतलब दोनों डिजिट का डिफरेंस 2 है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि x माइनस बाई इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 मानेंगे। अब देखो तो 1 और 2 इसको बनाएंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो इसको सॉल्व, दो इक्वेशन मिल गया। ये तो अभी तक वर्ड प्रॉब्लम का था, वर्ड प्रॉब्लम से हम इक्वेशन लिखे, अब इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो सोल्व करने के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिखते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखो तो बाई एक प्लस में है एक माइनस में, ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जा रहा, मतलब एक वेरिएबल बाई जो है एलिमिनेट हो जा रहा। तो इसमें हमको कुछ से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है डायरेक्ट, और दोनों का साइन चेंज है, मतलब एक प्लस एक माइनस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये दोनों तो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक कितना बचेगा 2x इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू कितना आएगा 4, और बाई इक्वल टू, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से पहला इक्वेशन से बाई निकाल लेंगे, x प्लस बाई इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो 4 प्लस बाई इक्वल टू 6, तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 माइनस 4, मतलब बाई इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि फाइंड द नंबर फॉर्म, तो एक्स, ये तो एक्स वाई का वैल्यू आ गया। अब नंबर फॉर्म्ड, कौन सा नंबर फॉर्म्ड हुआ था, नंबर फॉर्म्ड कहेगा तो जो ओरिजिनल नंबर है, तो ओरिजिनल नंबर कौन सा था 10x प्लस वाई, जो 10 बाई प्लस एक्स आ रहा था वो डिजिट को रिवर्स करने पे आ रहा था, तो ओरिजिनल नंबर फॉर्म्ड आ जाएगा 10 इंटू 4 प्लस 2, मतलब 40 प्लस 2 इक्वल टू 40, यही नंबर आएगा। अगर रिवर्सिंग द डिजिट पूछता तो इसका मतलब कि 10 बाई प्लस एक्स का वैल्यू निकालते तो नंबर फॉर्म कितना आ जाएगा, नंबर इक्वल टू 42 नंबर आएगा। देखो तो अब इसमें क्या कह रहा था कि दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखो तो 2 है कि नहीं, और एक क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ये दोनों को ऐड करेंगे तो 66 आना चाहिए, तो एक तो 42 है, वेरीफाई करने के लिए 42 है, तो डिफरेंस दोनों डिजिट का 2 तो आ रहा है, एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा इक्वेशन सेटिस्फाई कैसे हो रहा है, इसको रिवर्स करने के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब ये दोनों को ऐड करो तो ये 66 आ जाएगा, 66 आएगा, मतलब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो डिजिट जो नंबर आया है वो सही है। और एक चीज और पूछ रहा था इसमें कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो अब देखो सच नंबर्स और देयर के लिए एक्स और बाई का अलग अलग वैल्यू आना चाहिए, तो एक्स और बाई को हम देख रहे हैं इस इक्वेशन से कि एक्स और बाई का केवल एक ही वैल्यू आ रहा है, तो जैसे ही एक वैल्यू आएगा इसका मतलब है कि ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल है, और नहीं अगर आता है तो इसको देखो तो a1 बाई a2 करो, इसका a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 करो, तो a1 मतलब 1 बाई 1, b1 मतलब 1 बाई माइनस 1, तो 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, तो जब ऐसा आता था उसका मतलब होता था लाइन इंटरसेक्टिंग होगा और वन सॉल्यूशन होगा। वन सॉल्यूशन करने का मतलब एक ही डिजिट फॉर्म होगा, इसके अलावा और नंबर फॉर्म नहीं होगा इस तरह से। तो एलिमिनेशन मेथड सबको समझ में आ गया होगा। अगले एक्सरसाइज में, अगले वीडियो में हम लोग जो इसका एक्सरसाइज है 3.3 उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही।